Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is area of triangle, chapter 8, exercise 8b, question number 10. In triangle PQR, angle PRQ is equal to 55 and 3QR. QR को 3 times is equal to 4 times of PR, and the area of triangle PQR is 158 centimeter square. Find the length of QR. अब स्टूडेंट इसमें उसने कहा है कि लेंथ ऑफ 3QR, यानी QR की लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो इज इक्वल टू 4PR. QR इज इक्वल टू 4PR. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 158 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR? देखें, एंगल R गिवन है और QR और PR ये दोनों लेंथ्स का प्रोडक्ट जो है वो एरिया के इक्वल होगा. तो एरिया ऑफ फार्मूला कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 QR इंटू PR साइन 55 डिग्री. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट QR इज इक्वल टू 4/3 PR और PR किसके इक्वल होगा? PR इज इक्वल टू 3/4 QR. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PR. दिस इज 158 इज इक्वल टू 1/2. क्योंकि हमने QR फाइंड करना है इसलिए हम QR को रहने देंगे. तो QR फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि QR इज इक्वल टू 4/3 PR. QR इज इक्वल टू 4/3 PR. और PR किसके इक्वल हो जाएगा? PR इज इक्वल टू 3/4 QR. क्लियर? अगर वो हमें कहता फाइंड द लेंथ ऑफ PR तो फिर हम QR की प्लेस पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते. लेकिन अब उसने हमसे डिमांड की है QR की, तो हम PR की प्लेस पर QR की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और PR को एलिमिनेट कर देंगे. तो वी सब्स्टिट्यूट 3/4 QR साइन 55 डिग्री. अब इसको सॉल्व कर लें. 4 2 8. 8 इंटू 158 डिवाइडेड बाई 3 साइन 55 डिग्री इज इक्वल टू QR से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? QR स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करके QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 158 1264 3 साइन 55 2.457. तो QR होल स्क्वायर 1264 डिवाइडेड बाय 2.457 इज इक्वल टू 514.4485. अब इसका स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स का. तो ये हमारे पास हो जाएगा QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर
इज इक्वल टू 22.68, तो 22.7 सेंटीमीटर। Exercise 8B, question number 11, book is D3. Given that the area of a rhombus is 40 centimeter square and that each side has a length of 15 centimeter, find the angle of the rhombus. अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास एक rhombus है। rhombus की we know that in a rhombus length of 4 sides are equal. तो इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, लेंथ ऑफ रोम्बस क्या है? 15 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या है हमारे पास? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट वो कहता है कि फाइंड द एंगल इफ दिस एंगल इज थीटा, तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ट्राइंगल्स के। क्योंकि वी नो दैट कि हम जब ये वाला फार्मूला है ना 1/2 15 × 15 साइन थीटा, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए है। और वी नो दैट कि डायगोनल डिवाइड द रोम्बस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 40। 2 से कैंसिल हो गया, तो 225 साइन थीटा इज इक्वल टू 40। साइन थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 225। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 40 डिवाइडेड बाय 225। तो ये हम ले लेंगे साइन इनवर्स 40 डिवाइडेड बाय 225। 10.24 थीटा इज इक्वल टू 10.24 डिग्री, तो वी कैन राइट 10.2। अब देखिए बेटा, अगर ये 10.2 है तो we know that in a rhombus opposite sides are parallel to each other. अब हमने रोम्बस के दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। देखें, ये अगर 10.2 है तो दिस एंगल इज़ आल्सो 10.2। तो अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए वी नो दैट इन अ रोम्बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब हम यहाँ पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि व्हेन 2 पैरेलल लाइंस cut with the transversal line, these 2 angles A into AB are the interior angles of the parallel lines and their sum is equal to 180. Clear? तो similarly we write, हम इसको x का नेम दे देते हैं। x is equal to x plus theta is equal to 180. x plus 10.2 is equal to 180 degree. तो x is equal to 180 minus 10.2. तो x is equal to 169.8 डिग्री। तो ये अब हमने रोम्बस के दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए कि दिस एंगल इज इक्वल टू 169.8 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।